नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की वायुसेना के लिए एक डिफेंस डील, गेम चेंजर डील, जो कि एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जेई एरोस्पेस के बीच में हुई है। भारत सरकार और यूएस की जो ये कंपनी है जेई एरोस्पेस, इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। भारत चाहता था कि जो जेट इंजन है F414, उन इंजनों का निर्माण भारत में ही किया जाए ताकि भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इनको समय पर उपलब्ध कराया जा सके और इसकी तकनीक जो है वो भारत हासिल कर सके। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार इसके लिए डिनाई किया जा रहा था, या बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से इसे विलंब किया जा रहा था। लेकिन अब अच्छी खबर ये आ रही है कि दोनों ही कंपनियों के बीच में ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और ये डिफेंस पैक्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि अब भारत में इनका को प्रोडक्शन किया जाएगा। यानी जेई एरोस्पेस और एचएएल दोनों मिलकर जो है वो भारत में ये इंजन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लड़ाकू विमानों के लिए, विशेषतः 5th जनरेशन की बात करें तो उसमें 98 किलो न्यूटन तक का जो थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं, उसके लिए अब यहाँ पर एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है और अब इसे भारत में ही निर्माण किया जाएगा। यानी भारत में ही इनका विकास किया जाएगा और भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो ये तकनीक बना चुके हैं। तो आज के सेशन में हम इसी का तकनीकी विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि ये जेट इंजन, जो कि भारत के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है, भारत की वायुसेना के लिए जितने स्क्वाड्रन चाहिए उन स्क्वाड्रन्स को हम नहीं दिला पा रहे हैं, उन सब में ये कैसे मददगार होगी ये डील, उस इसका हम तकनीकी विश्लेषण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर क्या है, यहाँ पर खबर को पढ़िए आप। बिग बूस्ट आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे बिग बूस्ट बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ा डिसीजन बताया जा रहा है। जेई एरोस्पेस और एचएएल सील टेक्निकल पैक्ट ऑन जेट इंजन। देखिए अभी तक जो खबरें आ रही थी तो उनमें बहुत सारे संदेह रहते थे कि खबरें तो बार बार छप रही है लेकिन वास्तव में कोई डील हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये खबर इसलिए ऑथेंटिक है, एक तो जितने भी ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी हैं उनके द्वारा छापा गया है, दूसरा जेई के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा भी इसे क्लियर कर दिया गया है। यानी भारत की तरफ से तो क्लियर किया ही गया है, जो जेई यानी जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस जो अमेरिका की कंपनी है उसके द्वारा भी इसे इस स्पष्टीकरण के रूप में इसे बताया गया है कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीजों पर हम अटके हुए थे उनको पूरा कर लिया गया है और अब ये फाइनल डील एक तरीके से हमारी मान सकते हैं। तो यहां पर आप देखें कि India and the US achieved a key breakthrough on co-production of fighter jet engine with JE Aerospace and HAL, reaching an agreement on technical matter. This is likely to be followed by the signing of a final contract later this year. यानी जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी साल हो जाएगा। इस पर सहमति दोनों कंपनियों ने जता दी है और जो टेक्निकल जहां पर विवाद जो चीज बने हुए थे उन सभी पर इन्होंने अच्छी जो चर्चा हो सकती है, यानी एक जो बड़े लेवल की जो चर्चा हो सकती है, सभी विवादों पर एक एक पॉइंट पर वो सब क्लियर कर लिए गए हैं। देखिए 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अमेरिका में जब गए तो वहां पर इस पर चर्चा चली थी। यानी इस इंजन के निर्माण की बात, भारत में निर्माण की बात उस समय चली थी और लगभग ये हमारी तरफ से यहाँ पर जो सुझाव दिया गया था कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमें टीओटी करें, यानी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें, और लगभग 80% तक इसमें डिमांड की गई थी। या फिर ये कहिए कि जेई के द्वारा 80% ही दिया जा सकता है, उसका कारण मैं बताऊंगा। और जब ये तकनीक भारत को ट्रांसफर कर दी जाए और भारत में ही इसका निर्माण किया जाए, भारत में इसके लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल जो फैसिलिटी है वो रखी जाए, यानी एमआरओ जो है वो भी भारत में हो, ये जो बातें हैं वो भारत की तरफ से कही गई थी। और अब लंबे समय बाद, मतलब कम से कम 3 साल, 2.5 से 3 साल के बाद ये डील जो है अब फाइनल मानी जा रही है। यहाँ पर देखिए लड़ाकू जेट इंजनों के सह उत्पादन की दिशा में ये बहुत बड़ी प्रगति हुई है और इसमें तकनीक ट्रांसफर के लिए भी सहमति बन गई है। यानी तकनीक जो है इन इंजनों की अब भारत के लिए ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि भारत इसको सीख भी सके, यानी इस टेक्नोलॉजी को हम प्राप्त भी कर सके और साथ में भारत में इसका निर्माण भी कर सके। ये जो क्लियरेंस है वो किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर समझिए। जेई एरोस्पेस की ये एक लेडी है रीता फ्लेहर्टी। रीता फ्लेहर्टी जो है, इन्होंने ये कहा कि बातचीत का जो सबसे कठिन हिस्सा था
जो कि टेक्निकल चीजों को लेकर था, तकनीकी हस्तांतरण को लेकर था, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। और इस समझौते में एडवांस F414 इंजनों के निर्माण की तकनीक को भारत को हस्तांतरित करना शामिल है। यानी ये जेई की तरफ से खुद कहा गया है कि भाई हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब हमें भारत को ये तकनीक ट्रांसफर करनी है और भारत में ही इसका को प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अब देखो यहां पर एक चीज ये समझिए कि जेई एरोस्पेस चाहकर भी हमें 100% तकनीक ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका कारण समझिए। उसका कारण ये है कि इन्होंने ये कहा है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास में 80% टेक्नोलॉजी ही हमारे पास अवेलेबल है। मतलब जो कंपनी है जेई एरोस्पेस, उसके पास जो आईपीआर है यानी बौद्धिक संपदा अधिकार है, या फिर ये कह दीजिए जिन पर इनका खुद का अधिकार है, वो 80% ही है इनके पास। बाकी का जो 20% पार्ट है तकनीक का, वो दूसरे जो इसके साझेदार हैं उनके पास है, और वो शायद इसमें शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम मैक्सिमम आपको 80% जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। अब इस 80% टेक्नोलॉजी में मोस्टली वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारे काम की हैं। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। फ्लेयर्टी ने इस तरह की प्रणालियों की जटिलता पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया में केवल कुछ ही कंपनियों के पास ऐसे इंजन बनाने की क्षमता है, और यह सहयोग भारत को घरेलू स्तर पर इन क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाएगा। यानी ये तकनीक बहुत कम देशों के पास है, बहुत कम देश है, जैसे कि मान लीजिए फ्रांस है, यूके है, या फिर मान लीजिए जापान है, चाइना है, रसिया है। ये कुछ देश हैं जो इस तकनीक को बनाते हैं, और अमेरिका बनाता है। अमेरिका के द्वारा इसे हमें ट्रांसफर किया जा रहा है। फ्रांस के साथ हमारा पहले से एक डील हो चुकी है, सेफ्रॉन जो कंपनी है उसके साथ प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। तो अब ये इसलिए डील बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत की देखिए एयर डिफेंस की हम बात करें, या भारत की वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों की जो स्क्वाड्रंस की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि अमेरिका के द्वारा इंजनों की सप्लाई समय पर नहीं की जा रही है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जेई पर अब भारत के द्वारा भी काफी दबाव डाला गया है। एचएएल के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे, यानी सैंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो आपकी डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे हैं। इससे हमारी जो सारी समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यानी हमारी वायुसेना के पास स्क्वाड्रन कम होते जा रहे हैं, जबकि बढ़ने चाहिए हमें कम से कम एटलीस्ट 45 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और संख्या रह गई है अभी 30 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखी जा रही थी। और दूसरा ये था कि भारत और अमेरिका के बीच में काफी लंबे समय तक, साल डेढ़ साल से ये मान के चलिए, बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति है, तनाव की स्थिति लगातार चलती आ रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब अमेरिका और भारत के बीच में एक डील हुई, ट्रेड डील हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा, हालांकि खुलकर कोई ज्यादा चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री जी के बीच में हो चुकी है। और अभी कॉल भी वहां से आया, वो हालांकि युद्ध को लेकर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, डिफेंस डील की बात चल रही है, वो भी इसमें शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ इससे आगे क्या होगा, तकनीकी समझौता होगा। अब टेक्निकल, जो कि इन्होंने कहा है कि अभी हम जब दो सारी चीजों पर सहमति हो गई, तो जो टेक्निकल एग्रीमेंट है वो कर लिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसमें कॉमर्शियल एग्रीमेंट करेंगे। यानी जो वाणिज्यिक नेगोशिएशन हैं वो सारी चीजें चलेंगी कि भाई कितने में क्या है, ये सारी चीजें पैसों की बात होगी। और यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ यहाँ अमाउंट जो है वो बढ़ भी सकता है। उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो वैश्विक स्तर पर जो इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उन सारी चीजों में भी यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कॉमर्शियल जो नेगोशिएशंस है उस पर भी बातचीत होगी। एचएएल और जेई जो है जब इस तकनीकी सहयोग और कॉमर्शियल एग्रीमेंट को कर लेंगे, तो उसके बाद भारत में यहाँ सेंटर बनाया जाएगा और वहां पर इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यहाँ पर यह डिमांड रखी है कि भाई हमें इन इंजनों का निर्माण जल्द से जल्द चाहिए, यानी हम एक लंबा समय नहीं दे सकते। तो पहले जो डील थी, पहले जो बात हुई थी, उसमें 2030 से बाद की बात हुई थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर सहमति ये जताई है कि 2 साल के अंदर अंदर यहाँ भारत में इंजनों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
यानी 2 साल के अंदर जो समय रेखा है, टाइमलाइन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए यहाँ पर रखी गई है। यानी भारत में अब इसका जो फेज सेकंड है 2030 तक स्वदेशीकरण का लक्ष्य, यानी यहाँ पर देखिए जो फेज सेकंड है उसको हम पूरा कर लेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण कलपुर्जे हैं वो भारत में उनका स्थानीय निर्माण शुरू हो जाएगा और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अब भारत में इन इंजनों का निर्माण जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब देखिए यहां मैं आपको जेई 414 जो इंजन है इसकी कुछ तकनीकी विशेषताएं बताते हैं और साथ में मैं साथियों आपको क्लियर कर दूं कि भारत ने अभी जो अमेरिका से इंजन मंगाए हैं वो F404 है, जिनकी डील चल रही है, जिनको हम ले रहे हैं तेजस MK1A जो हमारा लड़ाकू विमान है जो उसके लिए ले रहे हैं, वो ये इंजन है और ये इंजन अमेरिका से ही बनकर भारत में आ रहे हैं। यानी इनके लिए डील नहीं है। डील किसके लिए हुई है? JE-F414, यानी जो इनसे ज्यादा एडवांस इंजन होते हैं ये वाले जो 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए आवश्यक है उनके लिए डील की गई है। अब ये जो इंजन है इसकी जो खास बातें तकनीकी विशेषताएं उनको समझिए। इसमें एक तो समझिए कि जो टर्बोफैन टेक्निक्स हैं वो आफ्टर बर्निंग जो टेक्निक है वो इसमें लगी है। तो आफ्टर बर्निंग टेक्नोलॉजी के कारण इसमें क्या होता है कि ज्यादा थ्रस्ट पैदा होता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल के जितने भी जेट इंजन हैं उनमें आवश्यक हो जाती है, एडवांस इंजनों में। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें है। थ्रस्ट की कैपेसिटी कितनी है, थ्रस्ट पावर कितनी है? 98 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसके अंदर सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स लगी हैं। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स जो हैं ये हाई टेम्परेचर पर कार्य करने के लिए जानी जाती हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर कार्य करने की इनकी जो क्षमता होती है उसको विकसित करती है, जिससे कि इस इंजन की जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाती है। और फिर इसमें देखिए एक FADEC सिस्टम है ये, यानी आप इसी जेट इंजन की खास बात मान सकते हैं, जिसे फुली ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी FADEC टेक्निक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो ये है ये उड़ान के दौरान इस इंजन को पूरे इंस्ट्रक्शन देता है ताकि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो प्रॉपर बनी रहे और पायलट जो है उसको आसानी होती है कार्य करने में। और फिर इसका जो डिजाइन है वो मॉड्यूलर डिजाइन रखा गया है। खराब हिस्सों को इसमें आसानी से बदलने की क्षमता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई पार्ट इसका खराब हो जाता है तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। ये सब टेक्निक इसमें रखी गई हैं। अब भारत के लिए ये किस लिए आवश्यक है? देखिए भारत में जितने भी लड़ाकू विमान बन रहे हैं उनमें से अभी तक जो हमारे पास में है वो ज्यादातर आयात किए हुए अच्छे लड़ाकू विमान हैं। स्वदेशी स्तर पर हमने तेजस MK1 और तेजस MK1A इनका परीक्षण किया है, इनका उपयोग करना शुरू किया है। लेकिन अभी जो हमारे पास में एक बड़ी जो संख्या विमानों की है या फिर मैं कहूं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है उनका हमारे पास में आना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस इंजन की बात करें, इस इंजन के भारत में निर्माण की बात करें, तो इससे हमारे जो तेजस MK2 प्रोग्राम है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के लड़ाकू विमानों की ये रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि तेजस MK2 जो है इसमें अधिक थ्रस्ट के लिए एक अधिक पावरफुल इंजन लगाने के लिए F414 एक अच्छा विकल्प है। दूसरी तरफ हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट M का, उसके अंदर भी हम इसी इंजन का उपयोग करेंगे। ये स्टील्थ लड़ाकू विमान है हमारा और इसका जो शुरुआती प्रोटोटाइप और पहले 2 स्क्वाड्रन जो बनेंगे उसके लिए एयरफोर्स ने कह दिया है कि इसमें हम F414 इंजन ही लगाएंगे। अब अगर ये इंजन हमें अमेरिका से मंगाने पड़ते, वहीं पर बनाते और वहां से आयात करने पड़ते तो ऑब्वियस सी बात है वही हाल होता जो F404 का हो रहा था। इसीलिए भारत सरकार इस पर टिकी हुई थी। यहाँ पर इसीलिए HAL टिका हुआ था कि भाई हमें आपको प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाइए और हमें तकनीक भी ट्रांसफर कीजिए। और फिर देखिए आप कि हमारी जो नौसेना है, नौसेना के लिए हम INS विक्रांत जैसे जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो विमान वाहक पोत हैं जैसे कि INS विक्रांत है, उस पर हम एक लड़ाकू विमान तैनात करने जा रहे हैं जिसका नाम है TED-VF यानी ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट। अब ये जो है ट्विन इंजन यानी 2 इंजन वाला फाइटर जेट है और ये TED-VF जो है इसके अंदर जो 2 इंजन लगेंगे वो JE एरोस्पेस के F414 ही लगाए जाएंगे।
तो कहने का मतलब हमारे तीनों लड़ाकू विमान जो हम स्वदेशी तकनीक से बना रहे हैं, तेजस MK2, एमका और TED-VF, इन सब के लिए इस इंजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी इस इंजन का होना बहुत जरूरी है। तेजस MK2 जो है, उसमें अगर हम इस इंजन को लगाते हैं तो इससे हायर थ्रस्ट पैदा होगा, ग्रेटर वेपन पेलोड यानी अधिक हथियार क्षमता, अधिक हथियार ले जाने की क्षमता विकसित होती है, और इसका जो एडवांस एवियोनिक्स है वो इस विमान को और ज्यादा आधुनिक बना देता है। तो इसीलिए इस डील को किया गया है। अब देखिए, पहली जो चीजें हैं, हम बात बताएं आपको कि पहले जो इंजन से संबंधित जो बातें चल रही थी उसमें यह था कि केवल इंजन का निर्माण जो है वो हम आपको पार्ट्स जो है वो बनाकर भेज देंगे, या फिर भारत में कुछ पार्ट्स बना दिए जाएंगे। लेकिन अब इसकी जो ओवरऑल टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं इंजन का जो दिल होता है, हार्ट होता है, हॉट सेक्शन, जो उसके गर्म हिस्से की तकनीक, वो सब कुछ जो है वो भारत में डेवलप होगी। और इसी के लिए यहाँ पर राजी होना जरूरी था जेई एरोस्पेस का। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की तरफ इंजनों के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा। और इस प्रोजेक्ट से ये भी कहा जा रहा है कि जब आप ऐसे इंजनों के निर्माण की जो तकनीक है वो हासिल कर लेंगे, तो भारत का जो कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट है, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है एक तरीके से, उसके अगले चरण पर हम काम शुरू कर सकते हैं। और युद्ध के दौरान हमारे लड़ाकू विमानों में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेड इन इंडिया स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इसके लिए आसानी से लगाए जा सकते हैं, यानी इनको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका पर निर्भरता नहीं रहेगी, भारत में ही बनेंगे, भारत में इनको लगा सकते हैं। और इसीलिए युद्ध की स्थिति के बीच में आप ये कह सकते हैं कि विमानों को जमीन पर आने की ज्यादा समय रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी बहुत जल्दी से इसे आसानी से मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वाला जो पार्ट है वो सब कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो डील है ये अपने आप में बहुत बड़ी डील है, और अगर ये समय के अकॉर्डिंग जैसा इन्होंने कहा है वैसा अगर पूरा होता है भारत में, तो ये समझिए कि इंडियन एयरफोर्स की आधी जो परेशानी थी, या फिर मैं कहूँ 90% जो परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी। उसका कारण है क्योंकि अगर भारत के पास में इनमें से 3 जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, इनमें से ये लड़ाकू विमान में से अगर 2 भी हमने समय पर बना लिए तो हमारी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये था आज का तकनीकी विश्लेषण। मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।